डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही है, जहां इस क्वेश्चन में आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो देखो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है टू कार्ड्स आर ड्रॉन। दैट मींस आप दो का ड्रॉ कर रहे हैं, आपके पास में 52 कार्ड्स है। टोटल क्वेश्चन के अंदर 52 कार्ड्स में से आपने जो ड्रॉ किया है वो कितना है, 2 कार्ड्स का आप ड्रॉ कर रहे हैं। दैट मींस n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखनी है। ये दो वर्ड है, इनको ध्यान रखिए, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑफ रिप्लेसमेंट। तो इन दोनों से फर्क क्या गिरता है, आपको क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। विथ रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके पास में। देखो, पोजीशन ये बनती है कि आपके पास 52 कार्ड्स है, आपने इसमें से एक कार्ड का ड्रॉ किया, फिर उसको विथ रिप्लेसमेंट दैट मींस उसको वापस उसमें रख दिया है। दैट मींस पहली बार ड्रॉ करने पर जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, फिर इसमें आप रखोगे तो आपके पास 52 कार्ड्स ऐसे हो जाएगा जो कि आपके पास स्टार्ट में था। तो दूसरा ड्रॉ भी होगा तो उसमें भी आपके पास टोटल जो कंडीशंस है, जो टोटल आउटकम्स है, वो 52 कार्ड्स ही बचते हैं। तो ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना चाहिए आप जब भी एग्जाम देते हैं। तो इस विद रिप्लेसमेंट केस या विदाउट रिप्लेसमेंट केस में प्रोबेबिलिटी डिफर आता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो विद रिप्लेसमेंट में प्रत्येक ड्रॉ में आपकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती है, ऐसे रहेगी। जो फर्स्ट ट्रायल में थी जो प्रोबेबिलिटी, वो सेकंड में भी रहेगी, थर्ड में भी रहेगी। जितने भी ट्रायल करोगे P and Q कांस्टेंट, देन इट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी सिचुएशन में आप विद रिप्लेसमेंट केस में बाइनोमियल फार्मूले से भी, अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा बड़ा है तो आप बाइनोमियल फार्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर ड्रॉ छोटा है तो आप लोग डायरेक्ट भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने 2 कार्ड्स का ड्रॉ किया है। अब आपके लिए इवेंट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट मींस आपको एवरेज मीन फाइंड करना है, जो कि बाइनोमियल में के अकॉर्डिंग है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, फिर मीन के लिए फार्मूला लगेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आपको फार्मूला लगाना होगा। और यहाँ पे सक्सेस किसको माना जा रहा है, नंबर ऑफ किंग्स। दैट मींस आप इसमें 2 का ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें कितने किंग आपके पास में आ सकते हैं। तो 2 का ड्रॉ है तो मैक्सिमम 2 किंग आ सकते हैं, या 1 किंग, या फिर 0 किंग कंडीशन आ सकती है। दैट मींस आपके पास में जो रैंडम वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल x, इसकी वैल्यूज दोनों किंग आएंगे, एक किंग आएगा और 0 किंग, दैट मींस दोनों ही अदर कार्ड आ जाएंगे। अब अपन फर्स्ट ट्रायल में देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन फर्स्ट ट्रायल या फर्स्ट ड्रॉ कह सकते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास में किंग कितने होते हैं, 4 किंग। देयर आर 4 किंग इन द प्लेइंग कार्ड्स। तो आपके पास फर्स्ट ट्रायल में किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आपके पास 4/52। दैट मींस ये 1/13 रहती है फर्स्ट ट्रायल में। और इसको अगर आप P ऑफ A मानते हैं तो P ऑफ A इज 1/13। बिकॉज ये बाइनोमियल है तो यहाँ पे P प्लस Q 1 रहेगा। देन P ऑफ A नॉट, मतलब आपके पास किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/13 इज 12/13 आपके पास में रहती है। दैट मींस अदर कार्ड, ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, आपके पास अदर कार्ड का आना। दैट मींस नॉट किंग, अदर कार्ड मतलब नॉट अ किंग। अब आप अपन कंडीशंस लेते हैं रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग। बोथ आर किंग, तो दोनों कार्ड्स किंग आने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे रहेगी P ऑफ 2 बोथ किंग। दैट मींस आपका फर्स्ट कार्ड इज किंग मल्टीप्लाई सेकंड कार्ड इज आल्सो किंग। दोनों आपके पास में किंग आएंगे, तो फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी 1/13 एंड सेकंड किंग आल्सो। आपने रिप्लेसमेंट केस है, इसको ध्यान में रखना है। जो लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट, आपने फर्स्ट किंग का ड्रॉ किया, फिर इसके अंदर मिला दिया, तो आपके पास टोटल आउटकम से वो
52 रह जाने हैं, तो सेकंड किंग की भी 1/13 इज 1/169 रहेगी। अब उसके बाद आता है वन किंग। तो वन किंग दो प्रकार से आ सकता है, यहाँ पे इस सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से रखना है। P ऑफ वन, दैट मीन्स आपके पास में फर्स्ट कार्ड है वो किंग आया, लेकिन सेकंड कार्ड है वो कौन सा है, अदर कार्ड है, या इसके बीच में फर्स्ट आपके पास में अदर कार्ड आया है एंड सेकंड कार्ड है वो आपके पास में किंग आया है। यहाँ पे एंड है, दैट मीन्स फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी 1/13 एंड सेकंड जो अदर कार्ड आया है, तो अदर कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/13 है, दैट मीन्स 12/13 प्लस फर्स्ट अदर कार्ड, दैट मीन्स 12/13 एंड सेकंड वन इज किंग। यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, दो तरह की स्थितियां बन सकती है 1/3, क्योंकि आपको एक किंग निकालना है, तो हो सकता है पहले ड्रॉ में आपके पास किंग आ जाए तो दूसरा ड्रॉ है वो अदर कार्ड का, या पहले अदर कार्ड आ गया तो बाद में सेकंड ड्रॉ है वो आपके पास में किंग की है। तो यहाँ पे आपके पास में 12/169 प्लस 12/169 इज इक्वल टू 20/169 आपके पास ये P ऑफ वन प्रोबेबिलिटी आ गई। और उसके बाद थर्ड जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, बोथ आर जीरो किंग दैट मींस बोथ अदर कार्ड। तो P ऑफ जीरो दैट मींस फर्स्ट इज नॉट अ किंग, दैट मींस फर्स्ट कार्ड है वो भी आपके पास कैसा है, अदर है, और सेकंड कार्ड है वो भी कैसा है, अदर है। तो फर्स्ट अदर आने की प्रोबेबिलिटी 12/13 इनटू सेकंड अदर कार्ड की भी 12/13, 12 into 12 144/169, ये तीनों प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड कर ली है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए देखो, आपको यहाँ पे आपको एवरेज मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ पढ़ना है, तो एक टेबल बना के अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अपन वैल्यू ले लेते हैं x रैंडम वेरिएबल के, बोथ आर किंग, वन किंग एंड जीरो किंग। यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं। तो P ऑफ x दैट मींस आपके पास में सबसे पहले स्थिति थी बोथ आर किंग, तो बोथ किंग की 1/169, वन किंग तो वन किंग की 24/169 एंड हियर जीरो किंग की 144/169। अगर इन तीनों का समेशन करके देखें तो सिग्मा ऑफ px इज इक्वल टू 1/169 प्लस 24/169 and 144/169 is equal to 169 divided by 169 is 1, that means आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम करेक्ट है, एकदम ओके है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं मीन के लिए। तो मीन को अपन वेरिएंस अपने एक्सपेक्टेशंस ऑफ x भी कहा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल बनती है x मल्टीप्लाई बाय P ऑफ x, दैट मींस जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, तो इस रैंडम वेरिएबल x के लिए इसको ex वैल्यू भी कहा जाता है, दैट मींस e ऑफ x एक्सेप्टेशंस फ्रॉम x इज गिवन बाय समेशन ऑफ x इनटू px, और इसको ही अपन इसके अंदर एवरेज मीन म्यू से या x बार से बताया जाता है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/169, यहाँ पे 1 into 24 से करेंगे तो 24/169, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0 आपके पास आ जाता है। देन मीन x बार या इसको म्यू से बताया जाता है इज गिवन बाय सिग्मा x into p ऑफ x से। तो इसका समेशन करेंगे x into px का, दैट इज 2/169 plus 24/169 and plus 0 is equal to 26/169। इसको 13 से अगर आप काट रहा है तो काट भी सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो है मीन x बार is equal to 2/13
13 आ जाता है, जिसको आप डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। दैट मींस ई ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास 2/13 आ गया है। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो इसके लिए एक्सेप्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ता है। दैट मींस दूसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट वैल्यू रहता है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। दैट मींस एक्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर की टेबल बना दीजिए। दैट मींस जो रैंडम वेरिएबल x के वैल्यू है इनका स्क्वायर फॉर्म 4 and 1 0 का स्क्वायर 0, और इसको आप प्रोबेबिलिटी p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस x स्क्वायर इनटू p ऑफ x करते हैं अपन इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 169 इज 4/169, और यहाँ पे उसके नेक्स्ट 1 x स्क्वायर का वैल्यू, और इसको p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/169 and 0 into this one is 0। अब अपन e of x स्क्वायर इसका समेशन निकालना है। दैट मींस 4/169 plus 24/169 is equal to 28/169। ये आपके पास में दूसरा वैल्यू आ गया x स्क्वायर px। अब अपने को फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ अपन बढ़ते हैं। Look here, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सेप्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सेप्टेशंस ऑफ एक्स का स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सेप्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 28/169 and minus e of x. E of x is 2/13, that is 2/13 and square. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, that is 28/169 minus 4/169, and 169 is LCM, then 28 minus 4, then SD standard deviation is root of 24 divided by 169। 24 को लिख सकते हैं आप 6 into 4 divided by 169, and 4 का रूट होता है 2 और 169 का 13 and root 6 SC। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू इस तरह से अपन ने यहाँ पे फाइंड किया है, और एवरेज मीन का वैल्यू भी फाइंड किया है। तो देखो यहाँ पे आपको ये समझाया गया है, एक तो विथ रिप्लेसमेंट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पर क्या इफेक्ट रहता है, दूसरा रैंडम वेरिएबल, और मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको कौन से स्टेप किस तरह से करने होते हैं। तो देखो हमारा प्रयास है कि आपका एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। चाहे आप सीए फाउंडेशन से हैं तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बिकॉज आपका जो है एग्जाम है फाउंडेशन का वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है, तो फॉर्मूले आपको जानना का बेनिफिट देते हैं। उसके बाद बीटेक है या बीसीए से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से या बीकॉम वगैरह, और भी जो सिलेबस है जहां प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन स्टैटिस्टिक्स, सो इसके क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इनको सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।